इट जस्ट सीम्स लाइक मरियम का ट्रैक इंटरेस्टिंग है। ये एक डिलेमा है कि मरियम को सच नहीं पता तो क्या, लेकिन मरियम अपनी तरफ से समझ रही है कि उसके साथ ज्यादती हो जाए। मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने प्रेजेंट किया लड़कियों के लिए। फिर घर पे भी ले आती है वो उसको। अच्छा, ये भी अब हमसे तो हो और गया गार्ड्स वगैरह कहाँ थे जब घर पे आई? सॉरी मैं सॉरी आप फंस गई हैं। अनस गंदी गली से आया था। गंदी गली गंदी तो गली गंदी से गली में, गंदी गली में कोई गार्ड नहीं था। मुझे कि इतने गार्ड्स, इतने लोग, आपने हया सो रही थी, हया को भी नहीं पता चला। आपने वो देखी है गॉडफादर? बहुत पहले देखी, बहुत पहले देखी थी ना। आप देखिए, वो अपने कमरे में सो रहा होता है, वो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, सबको पता है। हाँ। सही है, लेकिन फिर भी उसके बेडरूम के अंदर बंदूकें चल जाती है। मतलब वो तो वो दूसरे गैंगस्टर्स होंगे जिन्होंने आके किया होगा ना। हाँ, और उसने गार्ड की पूरी टोली बिठाई हुई है। फिर एंड में जो आए उसी होंगे, के लेकिन जो आए होंगे उनके साथ भी गार्ड्स होंगे, आई एम अज्यूमिंग। नो, बस 2 लोग थे। हाँ, बट वो 2 इतने कूल थे कि अच्छा मैंने मुझे याद नहीं तो आई डोंट वांट टू के आए थे बिकॉज़ देयर इज ऑलवेज अ वे ओके टू गेट इनटू समवन्स हाउस इवन इफ यू आर अ गैंगस्टर। गॉड फादर में ये सीन है, वो जब बेडरूम में दोनों मियाँ बीवी सो रहे होते हैं, फायरिंग हो जाती है लिटरली। उस बेडरूम के आगे भी 1 एकड़ का एरिया दिखाया उन्होंने, उसके बाद जाके उनकी मेन टेरिटरी है, वो भी उनके यहाँ भी हो गया। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी आ गया। मैंने सोचा शायद हैरी पॉटर की इनविजिबिलिटी क्लॉक यूज करता हो हया के साथ साथ। अनस साहब भी, मलिक जुबैर जब आते हो ना, वो उसने दोस्ती कर ली थी शायद गार्ड से। हाँ, ओके। चार्मिंग तो वो हैं। जब उसने मरियम को क्लाउड कर, शी गॉट क्लाउडेड। हया के साथ उसकी दोस्ती, हया के साथ तो बहन है। हया वाज, मैंने आपको ये जब मैंने शुरू में बात की, हया वाज द ओनली थिंग शी हैड। हया के साथ तो वो ऐसे 2 बहनें थी ना, हया को तो उसने हमेशा एक बहन की तरह ट्रीट किया है। और हया से भी हया वाज नॉर्मल जब तक हया के लिए इतनी बड़ी बात नहीं हो गई कि शी वाज लूजिंग लव ऑफ हर लाइफ। तो उसने कहा सब बाहर में जाए, रिश्ते सारे जाएं, मुझे सिर्फ ये एक इंसान चाहिए ज़िंदगी में। बेसिकली हम, आप देखें पूरी कहानी में एवरीवन इज रनिंग आफ्टर लव। या ट्रू। लेकिन बस वो हम लोग सोच रहे थे मरियम बड़ी, उसको बड़ा अच्छा संभला हुआ दिखाया, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन होता है मरियम के मॉरल्स पे भी कि तुम देख रही हो हया तुम्हारे भाई की जिंदगी को तबाह कर, घर को तबाह करना चाह रही है। हया को समझाती है वो, बहुत सिंपल से समझा देती है, फिर अपना काम में इधर उधर बिजी हो जाती है। अच्छा करती रहो जो तुम कर रही हो। शुडंट शी हैव डन मोर? आई थिंक कहानी जो है ना, वो आप कहते जाते हैं, एक कहानी का पेस होता है। सही है, अगर उस पेस को ब्रेक करके अगर डायरेक्टर सिर्फ मुझे दिखाते रहे या मैं ही सही चीज़ें करती रहूँ just for the sake of rightness, I think that would not justify the pace of the story. वो आगे पीछे slow down हो जाती है कहानी। Sometimes we have to let things loose या let tight things up just to make a pace, ताकि वो टक 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 हमें व्यूअर को ना, अभी ये जो लैंग्वेज है ना, हम जब मीडिया पढ़ते हैं, बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर टू, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात पढ़ाई जाती है कि हर स्टोरी, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो कोई भी जॉनर हो, हर जॉनर का पेस होता है। ठीक है। कभी कभी बहुत सारी स्टोरीज में भी आपको दिखेगा कि आगे पीछे थोड़े मसले हैं, यहाँ पे लूप होल है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं डिफाइन हुई, ये चीज़ जाने दी उन्होंने, इस सीन के बाद ये लगा दिया। टाइम लैप्सेस भी कभी कभी लोग ऐड कर देते हैं जस्ट टू कीप दैट पेस। अब ये बात भी सही है कि हर कैरेक्टर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमेशा बिल्कुल सही हरकतें करेगा या बिल्कुल सही एक्शंस लेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहानी की तरफ से अगर मैं देखती हूँ तो भी हमेशा हर बंदा ग्रे में रहता है, ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं होता। अब हमें ये निकालना पड़ेगा ये आइडिया ब्लैक एंड वाइट का, क्योंकि अब तो उसको नौरे से शादी कर लेनी चाहिए और या मरियम को टाइम देना चाहिए अभी थोड़ा। क्या अभी तो मरियम के हाथ में डिसीजन ही नहीं है ना। माँ बेगम ने अभी लास्ट एपिसोड में हमने देखा, माँ बेगम ने कहा इसकी कल शादी है, लेकिन क्योंकि ओके लेट मी रिफ्रेज, क्योंकि मरियम ने एक ऐसी बेवकूफ़ी कर दी है। तो क्या मरियम डिज़र्व करती है कि बस अब नौरे से शादी कर लो? और मरियम खुद ये सोचे क्योंकि मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो इतना बड़ी मिस्टेक कर दी। अब जो माँ बाप कह रहे हैं, या मरियम को थोड़ा टाइम देना चाहिए टू रिकवर फ्रॉम दिस एंड देन मे बी। When Meerab got married, Meerab's problem was this with the entire system, that why we have not been given this option to either go for your decision or not. At least आप decide करें, लेकिन हमें ये तो option देना कि ये वाला decision मानना है, ये वाला नहीं मानना, है ना। हम अपना डिसीजन भी नहीं बताते आपको, लेकिन हमें इतनी लिबर्टी तो दीजिए। मीरब का ये स्टांस था ना शुरू से। तो वो तो मसला है हमारे ख़ानदान के साथ कि उनको लगता है कि हम फैसले लेते हैं और हम ऑर्डर करते हैं बस, और ये आखिरी फैसला है। जैसे माँ बेगम ने पहले कहा हम शादी नहीं करवा रहे तुम्हारी नौरे से, और फिर माँ बेगम कहती है कि अच्छा भाई ने कहा है सही, कुछ सही लग रहा है तो शादी कर लेते हैं। कोई सेट पे इंटरेस्टिंग बात हुई, कोई वाकया जो आप शेयर कर सकें? बहुत मज़े के वाकयात हैं, और मेरी और हया की जैसे
ऑन स्क्रीन है, हमारी ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, लाइक मेरी और सबीना का, बिकॉज वी हैड सो मेनी सीन्स टुगेदर। तो हया ये बोलती थी, सबीना ये कहती थी कि हम असली कहानी के जो रोमांस है ना वो मेरा और तुम्हारा है, क्योंकि हर सीन में हम लोग कुछ कर रहे हैं, बैठे हुए बात कर रहे हैं, और मैं सारी चीज़ें तुम्हारे सामने कर रही हूँ। आई एम द व्हाटएवर आई एम इन रियल, आइदर मैं मीरब के सामने कन्फेस कर रही हूँ तो तुम मुझे जानती हो। सही बात है। तो ये जो रोमांटिक इक्वेशन थी, मुझे लगता है मेरी और हया की थी, तो हम बहुत मजे करते थे। यस। बाकी वर्किंग विद वहाज, यमुना, बुशरा अंसारी, कैसा था इन सबके साथ? कुछ बताइए। बुशरा आपा के साथ तो आई हैव बीन वर्किंग, सही है। बुशरा आपा के साथ इट्स ऑलवेज नाइस बिकॉज शी इज़ वेरी ऑर्गेनिक, ठीक है। वो ऐसी खातून है कि वो आपको ऑनेस्टली बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं, और वो बाकी उनकी कहानियाँ इतनी सारी उनके पास, एक पोटला होता है उनके पास कहानियों का, चीज़ों का, बातों का। There's never a dull moment with बुशरा। मज़ा आता होगा फिर तो। बहुत मज़ा आता है बुशरा आपा के साथ। आप और वहाज एंड यमुना? वहाज इज़ सो मच फन। ओके। वहाज इज़ सो मच फन। वहाज की कहानियाँ होती हैं छोटी छोटी। वहाज सेट पे कहानियाँ बनाता है, जैसे इफ़ यूर एन एडी फॉर इंस्टेंस, हमारे एडी से दो, उनके बारे में एक उनके इर्द गिर्द एक कहानी बना दी, कहानी बना दी थी। वो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल मैं नहीं बता सकती। वहाज आए तो वहाज आपके हाथ आए तो आप वहाज से खुद पूछेगा, ठीक है। वहाज बनाते कहानी, ठीक है। तो कभी जैसे कुछ मिसहैप हो गया, हम बैठे हैं बहुत देर सीन नहीं हुआ, तो फिर वहाज फॉर इंस्टेंस बोलेंगे कि अब ये हो रहा था, अभी उनकी हांडी जल गई तो बेचारे सब हांडियाँ संभाल रहे हैं, तो उनके इनडायरेक्ट टॉन्ट भी बड़े क्यूट हैं वहाज के। आपसे रिलेटेड क्या कहानी बनाई उन्होंने कभी? मुझसे रिलेटेड? मुझसे रिलेटेड उनको तो मैं लगती थी, क्योंकि मरियम का इतना कंफ्यूजिंग हो गया था, तो ही यूज्ड टू से ऑन सेट्स के तुम तो मुझे लगता है कंफ्यूजिंग ही हो। नहीं, बट फिर भी कोई कहानी कभी तो बनाई होगी या कभी नहीं बनाई? मुझसे रिलेटेड मुझे पता नहीं, मुझे बताई नहीं वैसे। अच्छा, आपके लिए आपको बताई नहीं? अच्छा, कोई कहानी तो सुनाई और जो उन्होंने बनाई हो। डायरेक्टर से रिलेटेड क्या कहानी बनाई? नहीं, मैं नहीं बता सकती। नहीं भाई, अब उस लूप होल की कोई प्राइस तो पे करनी पड़ेगी आपको। नहीं, क्यों? अरे भाई कंट्रोवर्शियल है। आपने अनस के बारे में कुछ मालूम नहीं किया? उसकी है फनी है, क्यूट और फनी है, लेकिन वो बड़ी, तो बताएं तो सही। मैं नहीं बता सकती, बस नो। तो डिसेंट वाली बता दें। उन्होंने सबके नाम रखे हुए, फुप्पो, आंटी, समथिंग टाइप्स में। कैसे यमुना का क्या नाम रखा हुआ है? यमुना के साथ वहाज की ना चलती रहती थी अनबर। अच्छा एक और भी चीज़ है, इट्स वेरी इनसे मुझे लगता है यमुना और वहाज में से असल में रोमांस में जो एस्थेटिक्स इन एक्टिंग, और यमुना के बड़े अच्छे एस्थेटिक्स हैं रोमांस में। तो बहुत मौक़ों पे यमुना बड़ी अच्छी चीज़ें बताती थी। अच्छा, ये वाला हाथ ऐसे कर लो, ये वाला हाथ आगे कर लो। सो क्यूट। हाँ, यमुना यूज्ड टू टेल, और यमुना की बड़ी वो विजन अच्छी है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था ये क्यों कर रही है जो कर रही है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आया, यमुना के ना दिमाग में बनी होती है एक कहानी बनी होती है, बिल्डिंग बनी होती है पूरी। ओह वाओ, ओके। उनकी पूरी एक अंबानी का हाउस बना होता है अपने स्क्रिप्ट को लेके। वो जो करी होती है ना आगे पीछे, वो जस्टिफाई होता है, वो बोलती नहीं है कभी कभी, बिकॉज कभी कोई सैड सीन है, गुस्से वाला सीन है, अग्रेसिव सीन है, तो कभी कभी उस यमुना पे हो जाता है तारी। शी बिकम्स लाइक अ लिटिल नॉट हैप्पी जब उनका सैड सीन होना है, लेकिन उनके अपना दिमाग में उनकी बिल्डिंग बनी होती है अपनी कहानी की।